ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और मुझे बहुत डर लगता है जब जब मैं हॉस्पिटल आती हूँ। इन डेज़ में बहुत ज़्यादा लग रहा है। खैर, अब हम लोग जाएंगे ऊपर। हमारा वाला जो पोर्शन है, जो गायनेकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, गायनेक वाला, वो ऊपर है। तो ये रहा नादी की फार्मेसी। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सबको पता होगा। अपनी हर हॉस्पिटल की पर्सनल फार्मेसी होती है, पर पता नहीं इस हॉस्पिटल में इन्होंने नादी की फार्मेसी रख रखी है। Assalamu alaikum my YouTube family. I hope you all are doing really well. And this vlog is one of my most special vlog. This is very close to my heart. इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। हर एक क्लिप देखने के बाद आई एम रिमेम्बरिंग ऑल दोज मेमोरीज जो कि मेरी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग माई डिलीवरी। फिलहाल मैं यहाँ हॉस्पिटल आई थी नॉर्मल, जैसे मैं 2 वीक से विजिट कर रही थी। मैं सोचा इस वीक भी हमें विजिट करना ही है, मुझे हर वीक डॉक्टर बुला रही थी। लेकिन इस वीक जो था, मेरा बीपी थोड़ा हाई था और मुझे यहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरा टाइम ड्यू हो चुका था और मेरे साथ प्रॉब्लम्स भी थी। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, इसलिए मैं डॉक्टर वाज लाइक कि नाउ इट्स टाइम टू इंड्यूस, एंड दे इंड्यूस्ड लेबर। और यहाँ पे मुझे सारी प्रिपरेशन करती थी। दे हैव गिवन मी द बैंड, और इस तरीके के मुझे जो कैनोला वगैरह लगना था, ये भी लग गया था। दिस वॉज माई रूम। मैं आपको आगे एक वीडियो में दिखाऊंगी पर्टिकुलर। दिस वॉज द बैंड आई गॉट। ये इस तरह से एडमिशन बैंड आपको लगता है आपके नेम के साथ, आपका जो भी इंश्योरेंस है उस सब के साथ। तो यहाँ पर लगा दिया था CTG। अच्छा, CTG देखने के बाद मुझे पता क्या याद आया, क्योंकि मेरी ड्यूरेशन माई प्रेगनेंसी 7 मंथ में मुझे कॉलिसिस्टेक्टोमी जो था वो मेरा हुआ था। तो जैसे ही मैंने ये CTG देखा ना, आई जस्ट रिमेम्बर दोज डेज जहाँ पे मैं यहाँ पे फिर एडमिट थी। और ये रहा था मेरा खाना, जो कि मुझे पसंद नहीं आया था। सीरियसली डिनर था ये, और मैंने ऑर्डर भी नहीं किया था, उन्होंने खुद ही मुझे सेंड किया था, बिकॉज उनको पता था कि मुझे बहुत ही लाइट जो है वो मील देनी है। और इस वक्त तक मेरे पेन स्टार्ट हो गए थे, तो मैं ये जो है खाना बिल्कुल भी नहीं इंजॉय कर पाई। एंड और मेरे कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे थे धीरे धीरे। और ये जो है कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ बेबी की हार्ट बीट भी चेक करी जाती है। और ये 45 मिनट्स लगता है, और पूरी जो रिकॉर्ड है वो डॉक्टर को दिखाया जाता है। आफ्टर 15 hours of waiting, 14 to 15 hours of waiting, we waited a lot, and then my doctor suggested and she told me that there is no chance for the normal delivery and it's quite impossible, so we should opt for the C-section. And we were like okay fine. Then I talked to my family and मुझे सबने समझाया बहुत ज़्यादा। Then finally I went with a heavy heart. कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम मिक्स फीलिंग थी। वैसे मुझे ये एक एक्सपीरियंस हो चुका था बिफोर, लाइक 3 months बैक मेरा कॉलिसिस्टेक्टोमी हुआ था। तभी मैं ऐसी इमरजेंसी ऑपरेशन मेरा हुआ था। इमरजेंसी मेरा जो है उन लोगों ने वहाँ पर गॉल ब्लैडर जो स्टोन था उसको रिमूव किया था। तो बस मैं थोड़ी सी हैबिचुअल थी। ऑपरेशन थिएटर मैंने पहले देख रखा था, इससे पहले मैंने एक बार और देख रखा था। वैसे तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही मुझे देखने को मिला था वो भी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिक्स्ड था। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या, बट लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज आई एम गोना मीट माई बेबी सून। ये वाली फीलिंग मुझे थी। एंड विल गेट रिड ऑफ द वेटिंग्स जो होती हैं इतना वेट करने के बाद फाइनली। ओके, आफ्टर लाइक मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे मुझे मतलब वीडियोस मेरे पास हैं। ये तो उन लोगों ने NICU में बेबी को ले जाने से पहले जो है वो बेबी को दिखा दिया था फादर को, और उनकी कोशिश ये थी कि फैमिली को दिखा दें और उसके बाद हम लोग बेबी को हैंड ओवर करेंगे। आफ्टर द जो भी उनके प्रोसीजर्स थे, इसके कुछ वैक्सीनेशंस वगैरह थी और कुछ टेस्ट थे वो होना थे। तो बस ये हुआ, और फिर ये सारी क्लिप्स बनाई हैं बेबी की खाला ने, जो कि यहाँ थी ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। और ये इमाद के लिए इमाद के बाबा ने नाम सोच रखा था, हम लोग ने डिसाइड कर रखा था, बिकॉज वी नो अबाउट द जेंडर। तो हमने उसके लिए ये सेटअप करवाया था आउट ऑफ द रूम। एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिली जो यहाँ पर थी, दे ऑल केम टू मीट अस।
और इमाद के कान में जो पहली अज़ान थी वो भी उनके बाबा ने दी थी। तो ये एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी थी जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने बहुत सारी जो मेमोरीज़ थी ना हॉस्पिटल से वो कलेक्ट की, बिकॉज़ आई वाज़ लाइक कि मैं कुछ भी मिस नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं हर एक क्लिप, हर एक मोमेंट को जो है वो अपने साथ सिक्योर करके रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो है सबने बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इतने सारे वीडियो कॉल्स सबके आ रहे थे, चाहे वो ननिहाल हो या ददियाल हो, सबके इमाद के लिए फ़ोन लगातार आ रहे थे। हम लोग को ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि हम मतलब कुछ भी देख सकें। और तो फाइनली आई गॉट माय बब, और यहाँ पर मैंने उसकी छोटी-छोटी क्लिप्स बनाई हैं अपने साथ भी। तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही हूँ क्योंकि मैं कैसे सँभालूँगी मुझे नहीं पता, और सब लोग मुझे डरा रहे हैं कि हॉस्पिटल में पता नहीं चलेगा, जब घर वापस जाओगी देन यू विल रियलाइज़ कि बेबी को हैंडल करना मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ी-थोड़ी देर में ना नर्सरी में भेजते रहते हैं, क्योंकि नर्सरी में भेजने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि आई वाज़ लाइक सी सेक्शन के बाद तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको बीच-बीच में भेज दिया था, लेकिन मैं उसको बुला ले रही थी। एक बार जब वो मेरे पास आया ना उसके बाद आई वाज़ लाइक कि मैं उसको भेजूँ ही नहीं। दे वर आल्सो सेइंग कि आप बार-बार बुला रही हो, अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए बेबी को रखना है तो आप रख लो। लेकिन फिर मैं उसको ऐसे स्क्रीन पर हमने टीवी ऑन कर दिया था। इस तरह से मैं उसे लगातार देख रही थी, उसको मॉनिटर कर रही थी कि कब रो रहा है, कब वो सो रहा है। वैसे मैक्सिमम न्यूबॉर्न्स जो हैं वो दिन में सोते हैं, तो ये दिन में सो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग थी ये, और यहाँ पर आ गया था मेरे लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं ना ब्रेकफ़ास्ट करने का मेरा कोई मन नहीं था, बट मैं चेक करती हूँ कि आया क्या है। तो हर एक मील को ना बहुत ध्यान से चेक करती हूँ मेरे हर मील में क्या-क्या है। Alhamdulillah, finally, after a very long wait, we reached this moment where we are celebrating with you all and we are sharing this news. तो बहुत ही ज़्यादा blessed हैं हम। किसी के लिए ये स्ट्रगल आसान नहीं होता है, and I hope wish that every one of you who are struggling with this thing, you all will get blessed with a healthy baby. May Allah make it easy for you all. There were many struggles, lot of prayers, lot of support from the family, लेकिन फाइनली जो ये दिन आया ना इसके बाद मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सारे स्ट्रगल, सारे पेन, सब कुछ भूल गई हूँ। फाइनली वी केम दिस फार एंड द डे फाइनली हैज़ कम। हाँ सही कह रहा है, आप सही कह रहे हैं। Don't forget to keep the baby in your prayer. I will meet you guys soon in my next video. तब तक के लिए bye, Allah Hafiz, and say mashallah. And I will meet you soon in my next one. तब तक के लिए do not forget to like, share and subscribe to my channel. Bye.